आजकल हर किसी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, हर किसी के दिल में बहुत सारे सवाल हैं। इंसान ना सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में लेकिन अपने पास्ट के बारे में भी जानना चाहता है। इसलिए आज हम कुछ ऐसे ही ज़रूरी सवाल पूछने वाले हैं जो कि हर किसी के दिल में है, हर कोई उसका जवाब जानना चाहता है, हर कोई अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन मांग रहा है। और इसलिए आज हमारे साथ हमारे खास गेस्ट है जो कि खास हरिद्वार से हमारे को मिलने के लिए आए हैं। इनका नाम है आचार्य गणेश जी। गणेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो लाइव में। एंड आज आपको ऐसे कुछ सवाल मैं पूछने वाला हूँ जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है। हर कोई इन प्रॉब्लम से गुजर रहा है, हर किसी के बहुत ही खास जज्बात है जो कि लोगों को नहीं पता कि उसके बारे में क्या करना है, लोगों को नहीं पता कि उनका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन है आज। तो आज आपको इन लोगों की मदद करनी है। प्रवीण जी, पहले तो मैं आप सभी के तमाम दर्शकों को एस्ट्रो लाइव के नमस्कार करता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि अपने ज्योतिष के माध्यम से आपके सभी प्रश्नों का आपके दर्शकों का मैं जवाब दे सकूं। तो सबसे पहले तो मुझे आपसे ये सवाल पूछना है जो कि आजकल बहुत सारे लोगों के दिल में है और हर कोई ये कह रहा है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं ज़िंदगी में, हम बहुत परिश्रम कर रहे हैं, हमने बहुत बलिदान दिया है, हमने बहुत सैक्रिफाइस किया है, लेकिन हमारी मेहनत के मुकाबले हमें उसका फल नहीं मिल रहा। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ लोग इतनी मेहनत करने के बावजूद सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते और कुछ लोग कम मेहनत करते लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि वो सफलता की ऊंचाइयों को छू जाते हैं। तो क्या है एस्ट्रोलॉजिकल जवाब इस चीज़ का क्या है? प्रवीण जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और इसका सिंपल सा जवाब देता हूं मैं। देखिए, इसमें दोनों चीज़ देखी जाती हैं। एक तो व्यक्ति का कर्मा, वो कर्म क्या कर रहा है, और दूसरा ग्रहों का क्या रोल है कुंडली के अंदर। ग्रहों को एनालाइज करना भी जरूरी है। अगर मैं दो चार राशि की बात मैं करूं, जैसे इस समय जो कुंभ राशि बहुत डाउनफील चल रही है, उन वो व्यक्ति मेहनत तो कर रहे हैं बट पैसा बचा नहीं पा रहे हैं क्योंकि शनि की कहीं ना कहीं इस पर दृष्टि पड़ रही है। तो इनके लिए एक सिंपल सी रेमेडी है। ये शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जाकर के सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और सरसों का तेल एक छायादान में रख करके लोहे का बर्तन ले लें, उसमें अपनी छाया देखते हुए शनिवार के दिन इसको दान कर दें। सिंपल से रेमेडी करें। और इस समय अभी जो दशा चल रही है वो कुंभ राशि, मेष राशि और मकर राशि की थोड़ी सी अभी खराब चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि, और ये सवाल खासकर हमारे देश के नौजवान के लिए है जो कि अपना करियर बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में। आप भी जानते हैं हमारे देश में जो नौजवान है या तो क्रिकेटर बनना चाहता है, या तो एक्टर बनना चाहता है, या तो फिर वो यूपीएस की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है, लेकिन उनको भी बहुत कन्फ्यूजन है कौन सी फील्ड में जाए, कौन सी इंडस्ट्री में जाए, सरकारी नौकरी करे या प्राइवेट नौकरी करे, ये बहुत सारी कन्फ्यूजन है। तो आपके हिसाब से क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं कि जिस हिसाब से वो एक पर्टिकुलर फील्ड में जाए तो उनके लिए वो अच्छा रहे? इसके लिए बच्चे की जिज्ञासा भी देखनी जरूरी पड़ेगी। बच्चे की जिज्ञासा क्या है? मैं ये चाहूँगा कि बच्चे की जिज्ञासा अगर संगीत में जाने की है तो उसको संगीत में ध्यान दिया जाए। वहाँ पर कुंडली का फिर अगर मेहनत करने के बाद बच्चा नहीं पहुँच पा रहा तब कुंडली का ध्यान किया जाए कि कुंडली में 10th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। अगर वहाँ बृहस्पति बैठा हुआ है तो वो अध्यात्म तरफ जाएगा, टीचिंग लाइन में जाएगा, उसको IPS UPS में जाएगा। अगर सूर्य बैठा हुआ है उच्च अधिकारी की जॉब को प्राप्त करेगा। सिंपल सा इसका जवाब ये है कि यहाँ पर ग्रहों का भी रोल जरूर है। पंडित जी, एक और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, वो है बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी लेडीज़ हमारे देश में कंसीव करना चाहती है, उन्हें बच्चे चाहिए, लेकिन कुछ मेडिकल कारणों की वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। क्या एस्ट्रोलॉजी की मदद से मेडिकल प्रॉब्लम्स को आप सरपास करके उसे पार करके क्या कोई महिला कंसीव कर सकती है? क्या उसे बच्चा हो सकता है? देखिए, मेडिकल और ज्योतिष दोनों समागम हैं, दोनों मिलकर के बनी हुई है। जो मेडिकल है वो पहले का ज्योतिषी है, उसका कहीं ना कहीं जुड़ाव है। बिल्कुल हो सकता है अगर मेडिकल प्रॉब्लम है तो पहले वो मेडिकल का भी टेस्ट करे। कई जगह ये भी देखा गया है मेडिकल प्रॉब्लम दोनों की ओके है, फिर भी संतान नहीं हो पा रही है। उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सिंपल सी रेमेडी आज बताने जा रहा हूँ और इस रेमेडी को कर सकते हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि अपनी कुंडली का एक बार एनालाइज ज़रूर करा लें। जो रेमेडी रहेगी, आपको एक गिलास जल लेना है और कुम्हार कहते हैं ना, कुम्हार जब बर्तन बनाता है धागा यूज करता है बर्तन बनाने के लिए। वो धागा आपको लेके आना है मंगलवार के दिन। मंगलवार को धागा लेके आइए और उस धागे को गंगा जल में धो करके एक गिलास जल में डाल दीजिए। अपने घर का जिस आराध्य को मानते हैं, जिस इष्ट को मानते हैं, एक गिलास जल में डाल करके उसको मंदिर में रख दीजिए। 24 घंटे बाद दोनों जनों ने, हस्बैंड वाइफ ने, आधा आधा जल को पीना है। पीने के बाद 24 घंटे के बाद
ये जल पीना है और 5 दिन तक दोनों जने संग रहेंगे। सिंपल सी रेमेडी करें, महादेव की कृपा से संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। पंडित जी, एक बात तो है कि दुनिया में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी इंसान है जो गुर्बत में जीना चाहता है, जो गरीब रहना चाहता है। हर किसी को अमीर बनना है, हर किसी के पास पैसा हो ऐसी वो इच्छा रखता है। तो ऐसा कोई तरीका बताइए जिससे लोग जो है वो गुर्बत में ना जिए और उनके पर कोई तकलीफ ना पड़े और उनके पास खूब सारा पैसा हो, कम से कम नहीं तो फाइनेंशियली सिक्योर भी हो जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई हम कम से कम फाइनेंशियली सिक्योर हो जाए, हमें दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े फाइनेंशियली। तो ऐसा कोई एक तरीका बता दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, कर्म करना भी जरूरी है प्रवीण जी, बगैर कर्म करे कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप चाहेंगे कि मैं बिस्तर में सो जाऊं और मुझे फल प्राप्त हो जाए, नॉट पॉसिबल। कर्म जरूर करना पड़ेगा। हाँ, कर्म करने के बाद आपको फल नहीं मिल रहा है, उसमें हमारी कुंडली में देखी जाएगी, उसमें हमारी ज्योतिष काम करेगा। कुछ लोग होते हैं भैया कुछ कर्म तो करते ही नहीं है, बस पाना चाहते हैं, तो नॉट पॉसिबल। दिस रिच मैन बनना इनका अनावश्यक रहेगा। अगर हाँ, जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए मैं एक सिंपल सी रेमेडी बता रहा हूँ। कुंडली में अगर बृहस्पति आपका मजबूत है तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर कुंडली में बृहस्पति और शुक्र की दोनों की दशाओं को, दोनों की स्थिति को देखा जाएगा। शुक्र भी लग्जरी लाभ देता है। अगर कुंडली में आपका शुक्र अच्छा है तो आपकी अच्छी पत्नी होगी, स्मार्ट, आपका जो लाइफ रहेगा, रहन सहन अच्छा रहेगा, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला आपको रहेगा। और सिंपल सी रेमेडी है, यदि आप मेहनत कर रहे हैं, मैं फिर कहूँगा कर्म करना जरूरी है, मेहनत कर रहे हैं तो फल नहीं प्राप्त हो रहा है, आप कह रहे हैं कि मेहनत तो कर रहा हूँ तो पैसे नहीं बच रहे हैं, मेरे को कमाई नहीं हो पा रही, उसकी सिंपल सी रेमेडी है, आप गुरुवार के दिन धन खर्च करना बंद कर दीजिए। आप शॉपिंग बंद कर दीजिए गुरुवार को। मैं शॉपिंग करूँगा नहीं गुरुवार को, आप शॉपिंग करिए बुधवार को करिए, आप शुक्रवार को करिए। बृहस्पतिवार को पैसा नहीं देना आपको, किसी को आ जाए वेल एंड गुड, पर देना आपकी तरफ जाए नहीं। सिंपल सी रेमेडी करिए, फिर लाभ देखिए। मेरा एक और सवाल है और ये भी पैसे से जुड़ा हुआ है, वो ये है कि अब हम हमारी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और हम जिस परिवार में जन्म ले रहे हैं ये तो हम बदल नहीं सकते, पर क्या कभी ऐसा आपने किसी की ऐसी राशि देखी है या किसी का ऐसा आपने देखा है कि वो किसी बहुत ही अमीर घर में बच्चा पैदा हुआ है लेकिन उसकी जो कुंडली है वो इतनी अमीरों वाली नहीं है, लेकिन वो फिर भी अमीर घर में पैदा हुआ है तो ऑटोमेटिकली अमीर हो गया? तो फिर ऐसे केस में आपको क्या लगता है कि फिर ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा मेरे को, तो उसको आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा कि वाइस वर्सा अगर हो तो क्या? देखिए, यहाँ पर उस बच्चे की कुंडली में बृहस्पति मजबूत होगा, उसका बृहस्पति मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। बृहस्पति क्या है? पावर। बृहस्पति क्या है? मनी। बृहस्पति क्या है? नाम। बृहस्पति क्या है? सम्मान। बृहस्पति अगर मजबूत है तो उसको लग्जरी लाइफ मिलनी है, पैसा उसके पास रहेगा, चाहे वो कुछ नहीं करने वाला हो, उसका पिताजी इतना कर जाएगा और बैठे खाएगा, क्योंकि राजा है। बृहस्पति क्या है? देता है, लेता नहीं है, देता है। तो पंडित जी, जिस तरह से आपने कहा कि कुछ लोग होते हैं जिनकी किस्मत होती है किसी एक पर्टिकुलर घर में पैदा होने की और उनका बृहस्पति बहुत मजबूत होता है इसलिए उनके पास उतनी संपत्ति होती है, वो ऐसे ही परिवार में पैदा होते हैं। क्या हमारे जो ग्रह हैं, क्या हमारी जो राशि है, क्या हमारे जो एस्ट्रोलॉजिकल जो हमारी कंडीशनिंग है, क्या उससे एक और चीज़ के बारे में पता चल जाता है कि क्या ये शख्स, क्या ये इंसान आगे जाके उसका रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ कितना स्ट्रॉन्ग होगा, क्या उसका आगे जाके डिवोर्स होगा या नहीं होगा, क्या ये भी आप देख के बता सकते हैं? बिल्कुल प्रवीण जी, ये भी कुंडली में लिखा होता है साफ साफ। अगर कुंडली में सप्तम भाव मंगल बैठा है तो व्यक्ति की शादी डिले होगी। अगर मंगल के साथ कोई पापी ग्रह बैठ जाएगा, जैसे राहु हो गया, तो वो क्या है, रिलेशन खराब करा देता है। यहाँ तक कि अगर मंगल के साथ सातवें भाव में राहु बैठ जाए या शनि बैठ जाए, वो डिवोर्स तक करा सकता है। यहाँ भी प्लैनेट का खेल रहता है। अगर किसी की लाइफ में ऐसा चल रहे हो, एक सिंपल सी रेमेडी बता देता हूँ। अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, आजकल काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। अभी एक मेरे पास परसों एक फ़ोन आया था, ऑनलाइन फ़ोन आया था। मधु तिवारी जी हैं, वो गाजियाबाद से हैं। उनका भी प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो उनके बॉयफ्रेंड ने उनको अनब्लॉक कर दिया। अनब्लॉक क्या कर दिया, तो उनकी मैंने कुंडली का चार्ट देखा उनका, तो कुंडली के चार्ट में मंगल के साथ राहु बैठा हुआ था, सेम कंडीशन थी, ब्लॉक कर दिया। 7 साल का रिलेशन था, दशा आई तो ब्लॉक हो गया। तो सिंपल सी रेमेडी बता करके, वो रेमेडी जो मैंने बताई उनको आप मैं दर्शकों को बता देता हूँ। इसके पहले आप रेमेडी बताए, बहुत सारे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, ना सिर्फ हमारे देश में लेकिन बाहर के देशों में भी, बहुत लंबी शादियों के बाद 30-30, 40-40 साल की शादी के बाद भी लोगों का अब जाके डिवोर्स हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? और इतना पैसा, इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी
क्या प्रॉब्लम्स आ रही है? देखिए प्रवीण जी, ग्रहों का मैं फिर कहूँगा एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर हमारे सप्तम भाव पर कोई पाप की दृष्टि पड़ जाती है तो भी रिलेशन को ब्रेक कराता है, तो भी रिलेशन को ड्रॉपिंग कराता है। जैसे कि आपने कहा भाई, पूछा बड़े बड़े सेलिब्रिटियों की जो डिवोर्स की कगार पर आ रहे हैं, वो यही कारण है कि उनकी कुंडली में मैरिड लाइफ में पाप ग्रह की दृष्टि का पड़ना, जहाँ रिलेशन में अप डाउन हो जाता है, रिलेशन बन नहीं पाता है। हम रेमेडी की तरफ चलते हैं। तो रेमेडी क्या करनी है आपको? सिंपल सी रेमेडी करनी है। अगर आपकी नहीं बन रही है और इस कगार पर आ गई है कि भैया टूटने वाली है, तो आपको जितनी आपकी उम्र है उतने बेलपत्र लेने हैं। फ्री की रेमेडी है, प्रत्यक्ष प्रमाणम। आप करिए और प्रमाण देखिए, किसी को पैसे नहीं देने हैं आपने, आपको बेलपत्र लेने हैं। अगर आपकी उम्र 22 साल की है एग्जाम्पल, तो आपको 23 बेलपत्र लेने हैं। उन बेलपत्र में लिखना है आपको ओम नमः शिवाय। ये लिख करके सोमवार के दिन भगवान शंकर पर जैसे चिकना भाग होता है तो चढ़ाइए, ओम शिवाय नमस्तभ्यम मंत्र के साथ ये चढ़ा दीजिए। सिंपल सी रेमेडी करिए, 21 दिन में आप रिजल्ट देख लीजिए। पंडित जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम सब जानते हैं और हमारे घरों में हैं, हमारे परिवार में हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भगवान की बहुत भक्ति करते हैं। उनकी जो दिन की शुरुआत है वो भगवान के नाम से होती है। वो बहुत भक्ति करते हैं, सारे उपवास रखते हैं, सारे त्योहारों पर सारी चीज़ें करते हैं जो कि हमारे धर्म में जो लिखी हैं। उसके बावजूद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इतना सब कुछ करने के बावजूद उनकी ज़िंदगी में हमेशा हमें दुख देखने को मिलता है। वो कभी सुखी हमको दिखते नहीं हैं। उनकी ज़िंदगी में या तो फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, या तो उनकी ज़िंदगी में कोई उनका बहुत ही चहीता इंसान, बहुत ही चाहने वाला जो है वो गुजर जाता है। तो इतनी भगवान की भक्ति करने के बावजूद ऐसा इस इंसान के साथ क्यों होता है? प्रवीण जी, बहुत अच्छा आपका प्रश्न पूछा है। देखिए, भगवान की भक्ति करता है, भगवान भी परीक्षा लेते हैं, है ना। अगर भगवान परीक्षा लेते हैं, अब परीक्षा उसी की होगी जो स्कूल जाएगा। अगर बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, परीक्षा लेना असंभव है। जो घर में बच्चा खेल रहा होगा उसकी परीक्षा नहीं होगी ना। अब भगवान की भक्ति कर रहा है तो भगवान भी चाहते हैं कि जो मेरा भक्त है उसकी परीक्षा लेके देख लूँ कि मेरी परीक्षा पर खरा उतरता है नहीं उतरता है। आपने सोना देखा होगा, सोने को भी बनने के लिए, सोना महंगा होता है, उसको बनने के लिए पीटना पड़ता है। जब सोना पीटा जाता है तब वो एक गोल्ड में या ज्वेलरी में निपुण होता है। तो भगवान देखिए, अभी उसको कष्ट मिल रहा है, आप देख रहे हैं दुख मिल रहा है करके, मगर उसको बाद में फल भी मिलना है। बट भगवान देखते हैं भैया मेरे लायक, मेरी कसौटी में खरा उतर सकता है नहीं उतर सकता है, ये मेरी भक्ति में कर तो रहा है, पर भक्ति किस भाव से कर रहा है। भक्ति के साथ भाव भी होना जरूरी है, उसको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। ये मेरे साथ खुद घटी हुई घटना है। एक और मेरा पैसों से जुड़ा हुआ सवाल है, वो ये है कि मैंने अभी, हम सोशल मीडिया देखते रहते तो एक रील मेरे सामने आती जहाँ पे एक महिला कह रही थी कि अगर कोई महिला अपने पति के पैर दिन में 5 मिनट भी अगर दबाए 40 दिन तक, 41 दिन तक, तो उसको धन का लाभ होगा, पत्नी को धन का लाभ होगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है साहब, आपको ही मुझे बताना पड़ेगा। प्रवीण जी देखिए, शास्त्र हमारे क्या कहते हैं, पति परमेश्वर है। करवा चौथ के दिन पत्नियां पति को परमेश्वर मान लेती हैं और अगले दिन से पति से फिर आपको पता ही है क्या हाल होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए पहली बात। और जो आपने क्वेश्चन पूछा बहुत अच्छा पूछा। शास्त्र कहते हैं यदि स्त्री पति के पैर दबाती है तो उससे क्या है, प्रेम बढ़ेगा। प्रेम बढ़ेगा तो क्या होगा, घर में सुख शांति रहेगी। जब सुख शांति रहेगी तभी तो पति पैसा कमा के लाएगा। अगर मान लो पति से आप लड़ जाओगे फिर सुख शांति नहीं, पति कहाँ से पैसा कमा के लाएगा। दिस इज लॉजिक, ये लॉजिक है। पति के पैर दबाती है पत्नी तो घर में सुख शांति रहेगी, सुख शांति रहेगी, प्रेम बढ़ा रहेगा, प्रेम बढ़ा रहेगा, पति का माइंड फ्रेश रहेगा और पैसे पर ध्यान रखेगा, मुझे कमा के लाना है करके। मैं तो कहता हूँ पति को भी पत्नी के पैर दबाने चाहिए और पत्नी को भी दबानी चाहिए, ताकि घर में पैसा ही पैसा हो। पंडित जी, बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि इस जन्म के कर्म तो हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी होते ही हैं, लेकिन हमारे जो पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं वो भी हमारी इस प्रेजेंट ज़िंदगी में बहुत असर करते हैं। तो अब पिछले जन्म में मैंने क्या किया है मुझे तो नहीं पता, लेकिन अब पिछले जन्म का मैं अगर इस जन्म में भुगतने वाला हूँ तो मैं कैसे उसको डील करूँ, मैं उसको कैसे, पिछले जन्म के कर्मों को कैसे उसका भुगतान कैसे करूँ और अपनी ज़िंदगी को आगे कैसे बढ़ाऊँ। तो पिछले जन्म के कर्मों से छुटकारा कैसे मिले? देखिए प्रवीण जी, बिल्कुल अच्छा प्रश्न आपने लिया है। पिछले जन्म में आपके जो कर्म हैं उसका फल आपको मिलेगा, आपको मिलेगा, आपकी संतान को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसे बच जाएंगे, बचना नहीं है, कर्म का हिसाब देना ही देना है। अब प्रश्न आता है कि आपने कर्म किए हैं, दुख मिल रहा है आपको, तो उससे कैसे बचा जाए। सिंपल सा काम करेंगे, आप अपने घर में नमक डाल करके पोछा लगाना स्टार्ट करिए। नमक क्या है, निगेटिव एनर्जी को दूर करता है।
नेगेटिव एनर्जी दूर होगी तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और अपना घर का में 2 दरवाज़ा है या खिड़की है ऐसी रखिए जहाँ सूर्य की डायरेक्ट रोशनी आपके घर पाए। उससे क्या है, आपका कर्मा जो आपके कर्म किए हुए हैं उससे इफेक्ट पड़ेगा। आप गरीबी को उसके लिए दान भी कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। कोई गरीब कन्या है उसकी शादी मत कर दीजिए, कोई गरीब व्यक्ति है उसे भोजन दे दीजिए। इस तरह के आप रेमेडी कर सकते हैं। पंडित जी, हमको सालों से बताया जा रहा है, बचपन से हमको हमारे घर में बताया जा रहा है और हमारे देश के बहुत सारे परिवारों में बातें होती है कि हमेशा कहा जाता है कि घर की औरत को, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बीवी हो, उसकी इज्जत करनी है, उसे कभी ठेस नहीं पहुंचानी। अगर आप ये करोगे तो आपके घर में लक्ष्मी आएगी, आपके घर में बरकत रहेगी। ये बात हम जानते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल रीज़न क्या है? क्यों बरकत आती है, क्यों लक्ष्मी आती है, क्यों तरक्की होती है ऐसे घर में? इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, लक्ष्मी घर की माताओं को कहा जाता है। घर की क्या कहता है ना, बेटी पैदा हुई लक्ष्मी पैदा हुई। और जब वो पत्नी बन गई तो पत्नी के रूप में होगी। तो हमारे अगर आप सनातन धर्म में देखोगे, सभी पावर जो है ना, पैसा देने की कहो, ज्ञान देने की कहो या वैभव देने की कहो, देवियों को ही दी गई है। लक्ष्मी जी के पास पैसे की पावर है, सरस्वती जी के पास ज्ञान की पावर है ना। तो पावर इन्हीं के पास है। आज की डेट में पैसा और ज्ञान जरूरी है। जिसके पास पैसा है और ज्ञान है वो आगे है। अगर आप स्त्रियों की इज्जत करते हैं तो उससे आपके ग्रह भी अच्छे होते हैं। आपका राहु स्ट्रांग रहेगा, आपका शनि स्ट्रांग रहेगा, आपके परिवार में सुख शांति रहेगी। जब सुख शांति रहेगी, लक्ष्मी भी वहीं आती है जहाँ सुख शांति हो। अगर घर में दुख दरिद्र रहेगा, लक्ष्मी नहीं आने वाली। तो उसके लिए सुख शांति जरूरी है। सुख शांति कैसे होगी? जब अपनी पत्नी की इज्जत करोगे, माँ की इज्जत करोगे, अपनी बहन की इज्जत करोगे। तो स्त्री ही लक्ष्मी है, स्त्री ही देवी है, स्त्री भगवती है। तो आप स्त्री की इज्जत करें और अपने जीवन में लाभ पाएं।